भगवान से कहने लगे कि प्रभु आप अनंत अवतार धारण करते हो, जब जब हो ये धर्म की हानि, वाणन असुर अधम अभिमानी, तो तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। हे प्रभु, आप अनंत अवतार धारण करते हो और हम सब आपके पास बैठे रह जाते हैं। हम लोगों को भी थोड़ा अवसर दो ना, हम भी इस संसार में घूमे फिरे जाए, आपकी इस प्रकृति का दर्शन करें। तो परमात्मा ने हमसे कहा कि देखो, आप यदि वहाँ पर जाओगे तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। बड़ी सावधानी से सुनना कथा। हम सब परमात्मा के पास थे, लेकिन आग्रह भगवान से किया कि हमें एक बार अवसर दो। भगवान ने एक शर्त रख दी कि आप जो भी कर्म वहाँ पर जाके करोगे तो उस कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। ना जायते क्षीयतो कर्मो जन्म कोटि शतैरपि अवश्यैरेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। ना जायते क्षीयतो, करोड़ों लाखों अरबों वर्ष, हजारों लाखों करोड़ों योनियों में हमें जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन हमारा कर्म का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। शिव ने कहा महाराज हम सावधानी से कर्म करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। परमात्मा ने हम सबको भेज दिया और जिस दिन से भगवान ने भेजा है ना, आज तक हम भगवान के पास नहीं लौटे। और कितना समय चला गया, लाखों करोड़ों बार सत्युग द्वापर त्रेता युग परिवर्तित हो गए। अनंत मनु मनमांतर का समय चला गया। लाखों करोड़ों बार हम सूकर कुकर योनियों में चले गए। अनंत बार हम देवता भी बन गए। कई बार हमने नरकों की यात्रा भी की। और जब इस भवाटवी में भटकते भटकते हम परेशान हो गए तो भगवान ने ही कृपा करके हमें मानव जीवन प्रदान किया। मनुष्य भगवान ने बनाया और मनुष्य बना के कहाँ भेज दिया? भारत की पवित्र धरा, जहाँ पर हमें सत्संग और सनातन धर्म का अवलंबन प्राप्त हुआ। परमात्मा ने संकल्प किया है, मैं आपको निवेदन कर रहा था, सन्मुख हो ये जीव मुनि जबर। अभी तक हम भगवान के सन्मुख नहीं पहुंचे। अभी हम कहाँ भटक रहे? इस भवाटवी में घूम रहे। शरीर और संसार हमें अच्छा लगता है। कलयुग रूपी जो ये सर्प है हमें रात दिन डस रहा है, वो हमारे साथ युद्ध कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जंगल में सर्प और नेवले का, दोनों का युद्ध चलता रहता है। सर्प और नेवला। लेकिन होता क्या है, नेवले के पास कोई विष नहीं होता कि वो भी उसको काट ले। बार बार सर्प दंश करता है, विष छोड़ता है। लेकिन नेवले के पास एक ऐसी विद्या है कि वो जानता है कि इसी जंगल में एक ऐसी औषधि भी है, दवाई है, जिस दवाई को ग्रहण करके मैं सर्प के विष से बच जाऊंगा। सर्प दंश करता है, वो एकांत में जाकर के औषधि पा जाता है, दवाई पी के आ जाता है और फिर से पूरी शक्ति के साथ सर्प से लड़ाई करता है। और महाराज करते करते सर्प के पास आखिर कितना विष होगा बताइए। एक ऐसा समय आ जाता है कि सर्प के शरीर का विष समाप्त हो जाता है और नेवला उस लड़ाई में जीत जाता है। ठीक इसी तरह हम सब लोग भी कलयुग के साथ लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध चल रहा है अपना। कलयुग कहता महाराज ऐसा करिए, तो हम भागवत रूपी, राम कथा रूपी, नर्मदा कथा रूपी, शिव पुराण कथा रूपी उस दवाई को पी करके आते हैं और हम कलयुग से पुनः लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, जैसे किसी जीव को ये पता ना हो कि हमें अमुक जंतु ने काटा है या मुझे सर्प ने काटा है, तो इस सिद्धांत कैसे निष्पन्न होगा कि अमुक व्यक्ति को सर्प ने ही काटा है? बता सकते हो आप? अरे महाराज गांव के लोग सब बैठे हैं, आप लोगों को तो बड़ी सुंदर भगवान की कृपा से गांव के लोगों के पास जो आजकल और पुरातन पहले समय से आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो शहरों में नहीं है। हमारे गांव में किसी को यदि सर्प काट ले तो
दादा परदादा लोग इकट्ठे होकर कहते महाराज ऐसा करो इसको नीम की पत्ती खिलाइए, करते ना? बोले कैसे? नीम की पत्ती खिलाने से पता कैसे होगा कि सर्प ने काटा है? बोले जिसको सर्प काटता है उसको नीम की पत्ती कड़वी नहीं लगती, उसको कैसी लगती है नीम की पत्ती? मीठी लगने लग जाती है। महाराज ये सिद्ध हो जाता है कि इसको सर्प ने ही काटा है। इसी तरह हम लोगों को भी कलयुग रूपी सर्प ने काट रखा है, और हमको नीम की पत्ती मीठी लग रही कि नहीं? बोले महाराज मुझे तो कड़वी लगती है। तो वो नीम की पत्ती नहीं, ये संसार रूपी जो नीम है ना, ये अपन को बहुत मीठा लगता है। ये हमारे फूफा जी, ये दादाजी, ये पिताजी और ये मामा जी आदि आदि, शरीर और संसार जब हमें मीठा लगे तो हमें समझना चाहिए कि कलयुग रूपी सर्प ने काट रखा है, क्योंकि ये संसार मीठा नहीं है। संसार कैसा है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, 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 उमा कहूँ इस संसार के बड़े डॉक्टर कौन है? भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, वेदों ने भगवान शिव को त्रिभुवन गुरु कहा है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत हरि भजन और जगत सब सपना। ये संसार कैसा है? स्वप्नवत है, ये शाश्वत नहीं है। और हम हजारों लाखों वर्षों से मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। अनंत काल से हम सो रहे हैं महाराज महामोह की निशा में। रात्रि में कोई दुस्वप्न हमें आ जाए, हमारे पीछे शेर पड़ जाए, तो हमें वैसे ही डर लगता है जैसे अपने जीवन में कोई घटना घटित होती है। तो कई बार क्या होता है, स्वप्न में व्यक्ति चिल्लाने लगता है बचाइए बचाइए बचाइए। तो बगल में जो सो रहा होता है उसको पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति ने कोई दुस्वप्न देखा है, इन्हें कोई भयानक स्वप्न आया है। तो बगल वाला क्या करता है? लाठी उठाता है, क्या कुल्हाड़ी उठाता है, बंदूक उठाता है, क्या करता है? वो निक इशारा दे देता है, अरे भैया क्या हो गया, थोड़ा सा केवल उसको स्पर्श करता है, तो छूने मात्र से उसका जो स्वप्न है वो भंग हो जाता है। और जब आंखें खुलती तो पता चलता है कि ना कोई शेर है ना कोई जंगल है। इसी तरह वो तो हमारी 1-2 घंटे का स्वप्न है, और ये संसार का हजारों लाखों वर्ष का स्वप्न देख रहे हैं। आज मैंने मकान ले लिया, कल इसको बनवाएंगे, सुंदर सजवाएंगे, परसों विवाह होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो क्या नहीं करेंगे? ये क्या है? वो एक रात्रि का स्वप्न है, बहुत बड़ी रात्रि का स्वप्न है। तो जब हम इस प्रकार के स्वप्न में फंसे हों तो कोई आपके ऊपर लाठी और फावड़ा नहीं चलाता। संत वाणी आती है, श्रीमद् भागवत जी की वाणी आती है, श्री नर्मदा जी की वाणी आती है, और वह जैसे उस व्यक्ति को निक इशारा दिया, हिलाया, और वो स्वप्न से बाहर आ गया। इसी तरह हम भी इस संसार से मन से बाहर आ जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हम संसार के नहीं, हम परमात्मा के हैं, और हमारे परमात्मा हैं। इसलिए बड़ी कृपा परमात्मा ने की है कि उसी निशा से जागने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद पुराण के अंतर्गत जो रेवा खंड है, उस पुराण की चर्चा हम सबको सुनने का लाभ प्राप्त होने वाला है। पुराण की ये महिमा है कि जब कोई भी सत्संग प्रारंभ हो तो न्यूनाधिक दोष की पूर्ति के लिए
अपितु ना तो मैं कुछ गा सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको कुछ सुना सकूं, लेकिन परमात्मा के नाम की वो महिमा है महाराज, मैं आपको क्या बताऊं। भगवान का स्मरण सभी प्रकार के न्यून और अधिक दोष को समाप्त कर देता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के बड़े भाव से परमात्मा का नाम लें कि भगवान सुनने और सुनाने वाले सब आप ही हो, करने कराने वाले सब आप ही हो। मुझे तो आपने जैसे जिसको जैसा निमित्त बना दिया है, आपकी कृपा से हम आए हैं और आप ही कृपा करके 7 दिन पर्यंत इस नर्मदा मैया की गंगा को आनंद से प्रवाहमान करना।